नमस्ते। आज हम कुछ ऐसे यौगिक प्रैक्टिस करेंगे जो आपको शरीर को हेल्दी रखने के लिए रोज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम दोनों पैरों को सीधा करेंगे और दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे ऐसे साइडवेज मूवमेंट करके। इससे आपको जो पैरों की सारी मसल्स है वो एक्टिव होएंगी और ब्लड फ्लो उसमें अच्छे से बहेगा। तो फिर दोनों पैरों को हम मिलाएंगे और स्टार्ट विथ जॉइंट्स मूवमेंट। हम सारे शरीर की जॉइंट्स मूवमेंट करेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे अपने एंकल्स से। तो एंकल्स को हमें रोटेट करना है ऐसे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। फिर हम आगे की ओर आएंगे नी जॉइंट्स के लिए। नी जॉइंट्स के लिए हमें सबसे पहले तो अपने घुटनों को ऐसे अप एंड डाउन 1 बाय 1 करते रहना है। अपनी पिंडलियों को और अपनी थाइस को नीचे हिट करना है अपनी मैट पर। ये करने से आपको नी पेन में आराम आता है। फिर हम अपनी नी कैप को ऐसे टाइट करेंगे। ये जो मसल्स है थाइस के ऊपर वाली और नी कैप, इसको टाइट और फिर ढीला छोड़ दे। टाइट और ढीला, टाइट और रिलैक्स। इससे भी घुटने का दर्द ठीक होता है। फिर हम करेंगे राइट लेग को बेंड और अपनी थाई को ऐसे फिंगर इंटरलॉक करके होल्ड करेंगे। सांस भरते हुए पैर को ऊपर लेकर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, सांस भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे ऐसे। फिर हम घुटने के जो नीचे का पैर है, हम लोअर लेग, उसको रोटेट करेंगे ऐसे 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। फिर पैर को रिलैक्स करेंगे और साइडवेज मूवमेंट करके रिलैक्स। फिर आती है दूसरे लेग्स की। लेफ्ट लेग को बेंड, इनर थाई को होल्ड, सांस भरते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही सांस भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर हम घुटने के नीचे के पैर को ऐसे रोटेट करेंगे 5 टाइम्स एंड 5 टाइम्स रिवर्स। चलिए, अब हमारा एंकल्स का हो गया, घुटनों का हो गया। अब हम आते हैं अपनी पेल्विक जॉइंट की तरफ। तो हम पैर को ऐसे होल्ड करेंगे, एक हाथ से घुटना और एक हाथ से ऐसे पंजा। लेफ्ट एंड राइट साइड ऐसे मूव करेंगे अपने लेग को ऐसे 10 बार पूरा ऐसे लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। फिर हम ऐसे रोटेट करेंगे, यहाँ से जो हमारा पेल्विक जॉइंट है उससे ऐसे रोटेशन बनानी है ऐसे 5 टाइम्स और फिर 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। यस। फिर पैर को रिलैक्स कर देंगे। फिर लेफ़्ट लेग की तरफ आएंगे और अपने दोनों हाथों से ऐसे होल्ड और लेफ़्ट एंड राइट साइड मूव 1 2 3 4 ऐसे 10 टाइम्स करना है हमें। और फिर हम रोटेशन करेंगे अपनी पेल्विक जॉइंट से रोटेशन 5 टाइम्स रोटेशन क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। चलिए रिलैक्स। अब हमारे पैर से जो नीचे के सभी जॉइंट्स हैं उनकी मूवमेंट हो चुकी है। अब हम रिलैक्स करने के लिए बटरफ्लाई करेंगे। इसको भद्रासन भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बटरफ्लाई बोलते हैं। घुटनों को हमें ऐसे तितली के पंखों की तरह ऊपर नीचे करना है। फिर हम पैरों को रिलैक्स करेंगे। अब हमारे पैर ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। अब हम जाएंगे ऊपर की ओर अपनी कमर की तरफ। तो हम कमर को बेंडिंग करेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे। तो दोनों हाथों को ऐसे ओपन करेंगे, सीधा करेंगे शोल्डर लेवल पर। और हमें श्वास छोड़ते हुए अपने राइट साइड में बेंड होना है। तो राइट हैंड को रखेंगे राइट साइड, लेफ्ट हैंड कान के ऊपर और ऐसे एक्सेल बेंड। फिर सांस भरते हुए बीच में आएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड में जाएंगे। इनहेल बीच में और एक्सेल राइट साइड, इनहेल बीच में और एक्सेल लेफ्ट साइड, इनहेल बीच में, एक्सेल राइट। ऐसे 5 टाइम्स एक साइड और 5 टाइम दूसरी साइड। फिर हम अपनी कमर की ट्विस्टिंग करेंगे। तो राइट हैंड को रखेंगे लेफ्ट नी पर और लेफ्ट आर्म पीछे कमर पर और पूरा ऐसे पीछे ट्विस्ट करके पीछे की दीवार को देखना है हमें। फिर सांस भरते हुए बीच में और श्वास छोड़ते हुए हम दूसरी साइड। इनहेल बीच में और एक्सेल दूसरी तरफ।
इनहेल, और पीछे का हाथ आप जितना ट्विस्ट कर सकते हैं, जितना अपनी कमर के ऐसे अराउंड दे के आके दूसरी थाई को होल्ड करने की कोशिश करनी है। फिर इनहेल, ऐसे इसे 5 बार एक तरफ और 5 बार दूसरी तरफ। तो ये हो गई हमारी कमर की। अब हम आएंगे शोल्डर की तरफ। तो हम ऐसे शोल्डर को ऐसे रोटेट करेंगे 10 टाइम्स। रोटेशन ऐसे पीछे की तरफ और 10 टाइम्स ऐसे आगे की तरफ। यस। फिर हम आएंगे अपनी एल्बो की तरफ। तो दोनों हाथों को ऐसे ओपन करेंगे, एल्बो को बैंड स्ट्रेट, बैंड स्ट्रेट, बैंड स्ट्रेट, बैंड और स्ट्रेट। फिर हम आएंगे हाथों की तरफ। तो हम नीचे करेंगे हाथ, ऊपर, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, और फिर अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे और रिस्ट रोटेशन करेंगे। फिर हम 1 2 ऐसे हम 10 बार करेंगे और फिर 10 बार रिवर्स। यस। तो चलिए, अब हमारी गर्दन तक की सभी हो चुकी है। अब हम आएंगे गर्दन की तरफ। तो हम ऐसे सांस भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। इनहेल पीछे, एक्सेल आगे, इनहेल पीछे एंड एक्सेल आगे। ऐसे 10 बार करने के बाद फिर हम गर्दन को ऐसे ड्रॉप करेंगे, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट एंड लेफ्ट। फिर बीच में आएंगे। फिर हम गर्दन को ऐसे टर्न करना है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऐसे लेफ्ट एंड राइट साइड। गर्दन की अब हम रोटेशन करेंगे, रोटेशन हाफ रोटेशन करेंगे, ऐसे सिर्फ पीछे पीछे से, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, ऐसे सिर्फ पीछे हाफ रोटेशन करनी है हमें, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट। फिर हम आगे की तरफ रोटेशन करेंगे ऐसे, फिर रिलैक्स करेंगे गर्दन को। आँखों की एक्सरसाइज करेंगे। तो हम आँखों को ऐसे पूरा ऊपर की तरफ देखेंगे, हम जितना ऊपर तक देख सकते हैं, और फिर ऐसे नीचे की तरफ, जितना हम नीचे की तरफ और अंदर की तरफ देख सकते हैं उतना कोशिश करेंगे। फिर बीच में, फिर ऊपर की ओर और फिर नीचे की ओर और फिर बीच में। फिर हम लेफ़्ट एंड राइट साइड मूव करेंगे अपनी आँखों की पुतलियों को, पूरा राइट साइड एंड बीच में, और पूरा लेफ़्ट साइड, फिर बीच में, राइट साइड, बीच में और लेफ़्ट साइड, फिर बीच में। अब इन चारों कोनों को मिलाना है हमें, ऐसे राइट साइड देखेंगे, ऊपर देखेंगे, लेफ़्ट देखेंगे, और मतलब हमें रोटेशन करनी है अपनी आँखों से पूरी, ऐसे रोटेशन करते हुए हमें देखना है। जो रोटेशन न कर पाए वो पहले अपने राइट देखे, फिर ऊपर देखे, लेफ़्ट देखे, नीचे, ऐसे रोटेशन बन जाएगी, ऐसे रोटेशन। फिर रिवर्स करेंगे, एंड रिलैक्स। हम अपनी आँखों को ऐसे टाइटली बंद करेंगे और ढीला छोड़ देंगे, ऐसे टाइटली बंद एंड रिलैक्स, ऐसे 5-10 बार करेंगे। तो आज हमने किए बॉडी के सभी जॉइंट्स की मूवमेंट। इसको रोज़ करने से आपके सभी जॉइंट्स हेल्थी रहेंगे और आप हमेशा फिट रहेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।